वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे यूज टू को पढ़ने वाले हैं। इसको प्रोनाउंस क्या बोलेंगे? यूज टू। यूज टू। तो यहाँ पे यूज टू जो कि मॉडल वर्ब की जो सीरीज चल रही है उसकी सबसे आखिरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस मॉडल वर्ब को हम सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं, सेमी मॉडल या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इससे पहले वाली क्लास आशा करता हूं आप सारे वीडियो को देखे होंगे जिसमें हमने सभी मॉडल वर्ब पढ़ाया है। तो इससे पहली वाली वीडियो जिसमें हमने नीड और डेयर को एक्सप्लेन किया था, तो नीड एवं डेयर और साथ ही साथ यूज टू, ये तीनों ही वर्ब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती है या सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। तो हमने कहा कि इसको हम सेमी मॉडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी मॉडल। हालांकि बोल क्या सकते हैं, सेमी मॉडल होता ही है क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब बोलने का मतलब क्या? ये मॉडल्स के जैसे यूज किया जाता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल बोलते हैं या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब बोला जाता है। यूज टू, तो यूज टू का बेसिकली इसका सेंस क्या होता है? इसका मतलब कोई काम किया करता था, किया करता था। इसका जो मीनिंग होता है, सेंस में यूज किया जाता है, वो कोई काम किया करता था, यानी पास्ट में ही इसका यूज किया जाता है। प्रेजेंट में हम इसका यूज नहीं करते। यूज टू का जो यूज है वो प्रेजेंट फॉर्म या फ्यूचर फॉर्म में नहीं होता। ये इसका सेंस जो है वो केवल पास्ट में होता है, कोई काम किया करता था। तो ये इसका यूज क्या होगा कि पास्ट की हैबिट को दिखाएगा। पास्ट हैबिट, यदि आपकी कोई आदत, पास्ट में कोई आदत है तो पास्ट की हैबिट यानी कि बीती हुई कोई काम, आप जो इसका आपका आदत था वो काम आप किया करते थे, तो इस सेंस में हम किस चीज का यूज करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ही यूज्ड टू टीच मी, ही यूज्ड टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाया करता था। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि इससे पहले जो हमने नीड और डेयर को पढ़ा था, तो नीड और डेयर का भी प्रयोग मेन वर्ब के जैसे होता है एवं उसको हेल्पिंग वर्ब के भी जैसे यूज किया जाता है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भी जैसे यूज किया जाता है। तो जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे यूज किया जाएगा तो उसके बाद से टू नहीं लगेगा, टू का यूज नहीं किया जाएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन यदि नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे हो तो वहां पे वर्ब से पहले हमें टू लगाना होगा। तो हमने कहा कि he used to teach me, वह मुझे पढ़ाया करता था। मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, वह मुझे पढ़ाया करता था। जब आप कोई काम पास्ट में, यदि आपका वो आदत था जो प्रेजेंट में नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, कोई आदत जो प्रेजेंट में नहीं है, वो आदत आपका पास्ट में था, आप वैसे काम किया करते थे, तो हैबिचुअल एक्शन पास्ट का हो तो वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं? यूज्ड टू का यूज करते हैं। ही यूज्ड टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाया करता था। मैंने कहा सी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो वह सुबह में टहलने जाया करती थी। मैंने लिखा वह सुबह में टहलने जाया करती थी। अब नहीं जाती है, अब नहीं जाती है, पास्ट का आदत, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो हमने कहा वह सुबह में टहलने जाया करती थी, वह मुझे पढ़ाया करता था, तुम पत्र लिखा करते थे, वह फिल्म देखा करता था। तो ये सारे ही सेंटेंसेस में हम पास्ट की उसके हैबिट को दिखा रहे हैं। तो इस कंडीशन में यूज टू का प्रयोग किया गया है। और देखिए, यूज के साथ टू आएगा ही आएगा। यूज्ड टू ये प्रेजेंट को नहीं दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है, और यूज के साथ हमेशा टू का यूज जरूर किया जाएगा। अब इस सेंटेंस, ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम बनाते हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गया। लेकिन अगर इसे हमें निगेटिव बनाना हो, यदि सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था, वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था, तो ही यूज्ड, अब इसके बाद क्या आएगा? नॉट, और फिर टू आएगा। देखिए,
यूज्ड के साथ जो टू आ रहा है, ये तो चीज ठीक है कि यूज्ड अपने साथ टू लेता है, लेकिन टू के बाद क्या यूज किया जाएगा ये भी चीज मायने रखता है। तो वर्ब का यूज किया जा रहा है, तो अब ये वर्ब इंफिनिटिव बन गया क्योंकि इस वर्ब से पहले टू लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, ही यूज्ड नॉट टू, तो टू वर्ब के साथ आएगा, ये नहीं कि यूज्ड टू नॉट नहीं लिखेंगे, यूज्ड नॉट टू होगा। ही यूज्ड नॉट टू सेंड मी अ लेटर, वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था। हिंदी में लिखते रहो, वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था, नहीं भेजा करता था, वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था। सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव। क्या इसको किसी और तरीके से बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता। हम इसे डिड की भी सहायता से बना सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं he did not, और फिर हम वहां पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, यूज का प्रयोग करेंगे, यूज टू सेंड मी अ लेटर। ये सेंटेंस इस प्रकार से भी बन सकता है, और हिंदी में सेंस इसका बिल्कुल यही निकलेगा, वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था। यूज टू का यूज किया गया है, लेकिन यूज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट के हैबिट को दिखाने के लिए नहीं कर सकते। यदि प्रेजेंट में हमें कोई हैबिट दिखाना हो, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं दूध पिया करता हूं, मैं दूध पीता हूं, अगर इस प्रकार का, तो दूध पीता हूं, दूध पिया करता हूं, ये चीजें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म की सहायता से बनेगा। यानी प्रेजेंट के हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिख सकता जैसे कि आई यूज टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाया करता हूं, मैं उसे बुलाया करता हूं, इस प्रकार का ये सेंटेंस गलत होगा। यूज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट के हैबिट को दिखाने के लिए, हम प्रेजेंट के हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूज टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस हम he did not use to send me a letter, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल यही होगा, वह मुझे पत्र नहीं भेजा करता था। तो did and not का यूज किया है हमने, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे जो यूज है ना, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का यूज किस चीज का काम कर रहा है? मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। जैसे और लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं उसके साथ नहीं दौड़ा करता था, मैं उसके साथ नहीं दौड़ा करता था, तो आई यूज्ड नहीं दौड़ा करता था, तो पास्ट के हैबिट को दिखाया जा रहा है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, तो आई यूज्ड नॉट टू रन विद हिम, मैं उसके साथ नहीं दौड़ा करता था, मैं उसके साथ नहीं दौड़ा करता था। पास्ट की हैबिट, सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस, मैं उसके साथ नहीं दौड़ा करता था। तो जिस प्रकार से इस निगेटिव सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाया गया है, जिसमें यूज टू का प्रयोग किया गया है, क्या इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आई डिड नॉट यूज टू क्या? रन विद हिम। तो आपको ये चीजें समझ में आ रहा है? आई डिड नॉट यूज टू रन विद हिम, मैं उसके साथ नहीं दौड़ा करता था। ये दोनों सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है। दरअसल इसमें यूज्ड का प्रयोग एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किया गया है, यूज्ड टू। यहाँ पे यूज का प्रयोग मॉडल, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। उसी प्रकार से यूज्ड टू ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यदि हमने डिड नॉट यूज टू लिखा तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इधर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार से सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। तो समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे यूज टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे
किस प्रकार से होगा, देखिए आप यूज्ड टू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यूज्ड ही टू कम हेयर इन चाइल्डहुड यूज्ड ही टू कम हेयर इन चाइल्डहुड सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया कि क्या वह बचपन में यहाँ आया करता था, क्या बचपन में वह यहाँ आया करता था, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। यूज्ड को मैंने उठा के सबसे पहले कर दिया, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है। क्या वह बचपन में यहाँ आया करता था। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हमने कहा यूज्ड यू वॉच सॉरी, यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड यू टू वॉच अ मूवी डेली। क्या तुम प्रतिदिन फिल्म देखा करते थे, क्या तुम प्रतिदिन एक फिल्म देखा करते थे। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यूज्ड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे किया गया। वॉच यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे कम क्या है, मेन वर्ब है। इसको डिड की सहायता से सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए जैसे मैंने कहा यूज्ड ही टू कम हेयर इन चाइल्डहुड, यदि इसको हम सिंपल पास्ट में बनाए डिड की सहायता से तो कैसे बना सकते हैं, देखिए डिड ही यूज टू कम हेयर इन चाइल्डहुड। ये सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस, ऊपर वाला पहला सेंटेंस और ये नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम मीनिंग देगा। यहाँ पे डिड का यूज हमने हेल्पिंग वर्ब के जैसे कर दिया, यूज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, टू कम जो है ये इंफिनिटिव फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में डिड की सहायता से इस प्रकार बना सकते हैं। इसी प्रकार से यूज्ड यू टू वॉच अ मूवी डेली, क्या तुम एक मूवी प्रतिदिन देखा करते थे, इसको भी डिड की सहायता से बना सकते हैं। कैसे, देखिए आप लिख सकते हैं डिड यू यूज टू वॉच अ मूवी डेली। क्या तुम प्रतिदिन एक मूवी देखा करते थे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल इसी के जैसे सेम मीनिंग देगा। तो देखा आपने किस प्रकार से हम यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे करते हैं और किस प्रकार से यूज्ड टू का हम जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे यूज नहीं करते हैं तो ये यूज्ड टू प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि यूज्ड टू का प्रयोग यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे होगा तो केवल पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए होगा और पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह मुझे बुलाया करता था तो ही यूज्ड टू कॉल मी, वह मुझे बुलाया करता था, तो ही वुड टू कॉल मी, वह मुझे बुलाया करता था, तो वुड की सहायता से भी हम पास्ट के हैबिट को दिखाते हैं। यूज के साथ टू का प्रयोग निश्चित तौर पे होगा केवल पास्ट में, यदि हम इसको प्रेजेंट में दिखाना चाहे तो हम यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बेहतरीन ढंग से इस चीज के बारे में मालूम चल गया होगा कि यूज्ड टू क्या है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें।